हेलो हाय गुड इवनिंग ऑल्सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर आरती ड्रग्स लिमिटेड के जो है क्वार्टरली जो है रिजल्ट यहाँ पर पोस्ट हुए हैं। और रिजल्ट अगर हम देखें ओवरऑल तो रिजल्ट एज ए इसके जो है इतने अट्रैक्टिव भी नहीं रहे हैं, बट ओवरऑल जो है इसके रिजल्ट में जो है पॉजिटिविटी और रेवेन्यू साइड जो है हमको दिख रही है, लेकिन ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल कल के दिन मतलब 3 अगस्त 2026 के दिन ये जो है शेयर जरूर जो है यहाँ पर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स और इनके जो है वॉचआउट में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए हैं वो फ्राइडे के दिन मतलब माफ़ कीजिए सैटरडे के दिन ही जो है इसका रिजल्ट पोस्ट हुए हैं। तो एक एक करके जो है चीज़ें हम कवर करते हुए चलते हैं। तो इसका अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें वो भी ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स अगर देखोगे तो आप 19% के समथिंग जो है इसकी सेल्स यहाँ पर बढ़ी है। बट ऑन क्वार्टर के कंपेयर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2.5% का जो है यहाँ पर इसमें फॉल डाउन दिखाई दे रहा है। वही इंटरेस्टिंग थिंग जो है नेट प्रॉफिट, क्योंकि जनरली होता क्या है कि रेवेन्यू बढ़ने के साथ जो है यहाँ पर सेल्स आपका जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है। लगभग 7% के समथिंग ईयर ऑन ईयर जो है आपके नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर डाउन होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में और भी स्थिति दयनीय है। लगभग आपको 9% के समथिंग यहाँ पर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन की। सो अल्टीमेटली जो मार्जिन है यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिछले साल के कंपेयर में मार्जिन जो है यहाँ पर 14% के समथिंग है। तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर अपसाइड दिखाई दे रही है। सेम जो अपसाइड है आपको जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, जो कि 71.3 करोड़ के समथिंग है। और लास्ट ईयर में जो था वो ऑलमोस्ट जो है 51 करोड़ के अप्रोक्स था। तो अल्टीमेटली 40% की यहाँ पर हमें जो है अपसाइड जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो की हाइलाइट्स है इसकी, वो की हाइलाइट जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो है जो इसका जो प्रॉफिट का जो डिक्लाइन है वो यहाँ पर क्यों हो रहा है, तो ये वॉच आउट के लिए रहेगा कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो यहाँ पर इम्प्रूवड है। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो इससे जो नेट प्रॉफिट जो इसके डिक्लाइन हुए हैं उसका जो है प्योरली यहाँ पर जो रीज़न है वो ये है कि ओवरऑल जो है अगर कंपनी में हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है इसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली जो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर वीकेंड है। ड्यू टू दी जो उसका जो रॉ मटेरियल है वो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। और उस कॉस्ट बढ़ने के कारण जो एक्चुअल में जो मार्जिन्स इन्हें मिलना चाहिए वो मार्जिन्स में जो है यहाँ पर ड्रॉप है। और यही कारण है कि ओवरऑल जो है यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर एक जो है वीकनेस दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आरती इंडस्ट्रीज है इसका एक ओवरव्यू समरी हम देखते हैं कि जो कंपनी है तो फंडामेंटली जो है कैसी कंपनी है और फर्दर जो है इसमें यहाँ पर क्या चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखना चाहिए और कहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि मार्केट कैप कितना है इसका, तो यहाँ पर जो है वो 3,858 करोड़ के समथिंग है, जो कि एक जो है एक मिड कैप की कंपनी से बनाता है। करेंट प्राइस 423 है। 12 वीक हाई और लो की बात करूँ मैं तो स्टॉक जो है यहाँ पर एवरेज वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो है डिविडेंड यील्ड एवरेज आउट है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। स्टॉक का जो पी है वो 20 का है। सो इसको अगर इसके इंडस्ट्री पी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी कितना दिख रहा है इसका, हमें दिख रहा है 33 का। 33 के कंपेयर में अगर आपको 20 के पी पे दिख रहा है मतलब स्टॉक जो है चीपेस्ट है। प्रमोटर होल्डिंग जो है ठीक ठाक है। डेट जो है कंपनी पे ना के बराबर है। मतलब ओवरऑल जो है इसको अगर फंडामेंटली हम अगर देखें तो कंपनी अच्छी है, इतनी ख़राब कंपनी नहीं है। सो पी रेशो की अगर मैं बात करूँ तो अभी चल रहा है मेरा 20 का पी। और 20 के पी का अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो पी है ये कब हमें लास्ट टाइम हमें कब देखने को मिला है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला मिला था आपको जनवरी मतलब मार्च के समथिंग जो है यहाँ पर जो है इसकी वैल्यूएशन हमें 2025 मार्च में दिखाई थी, मतलब पिछले साल। उसके बाद मई 2022 मतलब पिछले 4 साल की जो है वैल्यूएशन पे जो है ये स्टॉक हमको यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अल्टीमेटली जो है स्टॉक जो है अच्छे खासे जो है एक करेक्शन पर है और एक अच्छी खासी जो है एक वैल्यू बाइंग भी जो है स्टॉक यहाँ पर रख रहा है। देयर इज नो एनी डाउट इन दिस स्टॉक। तो अभी हमें जो है इसको जस्ट चार्ट पर देखना है कि चार्ट पे जो है किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे जो है ये एक वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे, सो मैं इसको थोड़ा सा आपको आ, छोटा करके चार्ट को दिखाता हूँ। तो इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो है काफ़ी समय से यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है अपसाइड स्टॉक में आई थी, और स्टॉक जो है एक इसी रेंज के अंदर जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रेंज है ये एक ट्रायंगल बना रही है, और ये ट्रायंगल में जो है अभी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाली लाइन रहेगा, ये वाली लाइन आ रही है आपकी 430 की। अगर ये लाइन को ब्रेक करता है ये, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल का जो ट्रेंड लाइन है ये जो है अगला रेजिस्टेंस होगी। अगर इसको भी अगर ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो यहाँ पर जो है फिर डेफिनेटली स्टॉक में जो है तेज़ी के साथ अपसाइड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपको जो है यहाँ पर अगला जो पड़ाव रहेगा वो 600 का रहेगा। अगर 600 को ये ब्रेक करता है, देन यहाँ से जो है फिर सीधे सीधे जो है स्टॉक में यहाँ पर ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपका यहाँ तक का 800 850 तक के लेवल तक जो है आपको यहाँ पर कोई भी जो है रेजिस्टेंस जो है फेस होते हुए दिखाई नहीं देगा। बट अभी आपको जो है क्या करना है, सो अभी जो ट्रेड कर रहा है 422 के जो है लेवल पे जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से, तो यहाँ पर जो है अगर ये वाला जो 431 वाला मतलब 3031 वाला अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, और अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर ये वाली लाइन भी अगर ब्रेक होती है, तभी मुझे जो है जो स्टॉक में नई जो है यहाँ पर एंट्री बनाना है। और पहला जो टारगेट है वो 500 का, उसके बाद जो है 600 का लेके मुझे यहाँ पर बनाना है। और साथ ही जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे वाला जो है यहाँ पर ये वाली जो 431 है, तो 425 का जो है मुझे यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेकर चलना है। अगर 425 को अगर ये ब्रेक करता है, तो भी मुझे इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि फिर अगला पड़ाव जो है यहाँ पर सीधे सीधे ये वाली जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है जो कि 312 की दिख रही है, तो 312 तक ये फिर से आ सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी। इसी के जस्ट अपोजिट अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट ने इसके रिजल्ट को एज नेगेटिव लिया, हालांकि जो जो हम अभी कंपैरिजन भी देखेंगे, कंपैरिजन में हमने क्या किया है कि हमने जो है डीआई की क्या एक्सपेक्टेशन है पोस्ट रिजल्ट, इसके अलावा ट्रेडर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके अलावा जो है यहाँ पर इन्वेस्टर्स का क्या व्यू है स्टॉक के लिए, वो भी हमने एक चैट जीपीटी की सहायता से एक हमने टेबल बनाई है। सो उस टेबल को भी हम रिव्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जो है पूरा इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो पॉइंट है इसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। सो अभी कंडीशन ये है कि चलो थोड़ी देर के लिए ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट नहीं करता है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, तो फिर जो है ये यहाँ पर इस लेवल तक आने की हाई पॉसिबिलिटी रखता है। और अगर इस लेवल पर अगर स्टॉक आता है, सो देयर इज नो एनी डाउट यहाँ पर कुछ क्वांटिटी हमें जो है एक्यूमुलेट बिल्कुल करनी चाहिए। उसके बाद वाला अगर लेवल अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि फंडामेंटली देयर इज नो एनी डाउट इस स्टॉक में जो है अच्छा खासा जो है पोटेंशियल है, और स्टॉक जो है अच्छे खासा जो है पैसा बनाने की भी क्षमता रखता है। सो ये हमने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल यहाँ पर ड्रॉ किया था। इस पैरेलल चैनल को थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ठीक ठाक वे में बने। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, सो थोड़ा सा एकदम करेक्टेड वे में हम उसको कर लेते हैं। हाँ, सो इसके बाद वाला जो लेवल रहेगा वो रहेगी ये वाली चैनल की लाइन, जो कि आपका 207 रहेगी। हालांकि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ही वर्स्ट केस है, या फिर कुछ अलग ही नेगेटिव न्यूज़ है तो ही आएगा। अदरवाइज यहाँ से अगर इस वैल्यूएशन पर आता है 306 305 के, सो अगेन इट्स अ वेरी गुड वैल्यू बाइंग, क्योंकि कभी ना कभी तो जो है ये चैनल को नीचे से आके ऊपर आके फिर तो कभी ना कभी तो ये जो है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा ही, और ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज थोड़ी देर के लिए हम ये वाला पोजीशन एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, उसके बाद जो है अगला जो है पड़ाव इसका यहाँ से आपको आते हुए दिखाई देगा। सो अभी जो मैंने जो अभी आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है उसको बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, और इस स्टॉक को आपकी चलिए यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है मार्केट का जो है सेंटीमेंट क्या है इस स्टॉक के रिजल्ट आने के बाद, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर रिजल्ट की, तो पैरामीटर में जो है रिजल्ट इसके जो है यहाँ पर जो है एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर के व्यू से अगर हम देखें, तो उन्होंने मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ इज अ पॉजिटिव साइन एंड इंडिकेट्स अ हेल्थी बिजनेस डिमांड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एफआईआई ने भी उसको जो है पॉजिटिव साइन दिया है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है फॉर इन्वेस्टर ट्रेडर व्यू जो है पॉजिटिव ही रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक मिड नेगेटिव रहा है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फॉल डाउन हुए हैं।
इसके अलावा जो है ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज अ पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जो है यहाँ पर पॉजिटिव ही रहा है। अब क्विकली जो है इसकी समरी में हम जो है यहाँ पर चलते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का जो यहाँ पर सेंटिमेंट है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो है इसमें जो है पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बेसिस पे अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में जो हम एज अ ब्रेकआउट या फिर इसी जो हम यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी चेक करे थे उसकी जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर कमी है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो कंपनी का जो रिजल्ट रहता है वो उसके प्रॉफिट ही रहते हैं। प्रॉफिट पर जो है लोगों का काफ़ी जो है वॉच आउट रहता है, क्योंकि अगर जिस धंधे में अगर प्रॉफिट ही नहीं है, मुनाफा नहीं है, तो उस धंधे को करने में फ़ायदा ही क्या है, राइट। तो ये जो है यहाँ पर इसको देखते हुए जो है एज शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पर स्लाइटली बेरिश वाला और न्यूट्रल वाला जो है यहाँ पर ट्रेडर्स की तरफ से जो है यहाँ पर ये जो है ऑप्शन दिया हुआ है। एफआई जो है वो इसको अंडर वॉच आउट में रख रहे हैं। दे आर मोर लाइकली टू इवेल्युएट मैनेजमेंट कमेंट्री, फ्यूचर गाइडेंस, वैल्यूएशन। तो ये सभी जो है अभी एफआई की तरफ से जो है इतनी जल्दीबाजी नहीं होगी। डीआईएस की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव रहेगा। अगर कंपनी में जो है मार्जिन अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट रहते हैं, ग्रोथ की विजिबिलिटी दिखती है, तभी जाके जो है यहाँ पर एफआई जो है यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पर इस स्टॉक में जो है अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोचेगी। ओवरऑल जो रिजल्ट है इसका तो आउट ऑफ 10 में जो है यहाँ पर इसको 7.8 की रेटिंग दी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब एज लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर स्टॉक देखा जाए तो एक अच्छी बेट रखता है और एक अच्छी खासी जो है एक वैल्यू बाइंग की पोजीशन में भी है। वॉच लिस्ट पर ऐड करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग दी मोर अपडेट्स। और साथ ही जो है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर आपकी ड्यू रिसर्च करें, उसके बाद ही जो है आप इस स्टॉक में खरीदें। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।